बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप भक्तिमता श्री मीरा जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं और मैं आप सभी को सुनाने का भगवत कृपा से प्रयास कर रहा हूं, गुरुदेव के आशीर्वाद से। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज तृतीय दिवस, तृतीय पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ। प्यारे भक्तों, राजस्थान में एक जगह पड़ती है मेड़ता। ये मेड़ता जो पिंड है, ये पुष्कर तीर्थ क्षेत्र जो है उससे तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक पिंड है, और वहां ये मेड़ता पिंड पड़ता है। ये बात तकरीबन 500 वर्ष पहले की घटना है। 520, 21, 22 से ऐसे कुछ वर्ष हो रहे हैं, तब की ये घटना है। और मीराबाई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ये तो सत्य घटना है, आप श्रवण करते ही हैं। और मीरा जी का नाम तो सबने ही श्रवण किया है, लेकिन अब हम मीरा जी का पूर्ण चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो मेड़ता के जो राजा हैं श्री राय दूधाजी महाराज। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये दूधाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे, तलवार के बहुत बड़े योद्धा थे। और योद्धा के साथ साथ में ये महान भगवान के भक्त भी थे। संतों की सेवा करना, सत्संग श्रवण करना, सत्संग कराना, इनके यहाँ निरंतर संतों का आवागमन लगा रहता, निरंतर संतों का सत्संग चलता रहता। देखिए, भगवान जिस घर में जाते हैं उससे पहले उस घर में संत जाते हैं, और संत जाकर के अपने सत्संग के माध्यम से वहां का रास्ता क्लियर कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संत बड़े भाग्यों से ही साडे घर पधारते हैं। तो जो दूधाजी महाराज हैं, आगे चल के यही मीरा जी के दादाजी हैं, दादाजी बनेंगे। इनके बेटे श्री रतन जी के और इनकी पत्नी वीर कुंवरी जी, उनके यहाँ श्री मीरा जी ने उनके गर्भ से जन्म लिया। एक दिन दासी ने उन्हें आकर समाचार दिया श्री वीर कुंवरी जी को। क्या समाचार दिया कि आज से हमारे यहाँ श्री भागवत का प्रवचन आरंभ हो रहा है। और श्री राय दूधाजी महाराज ने संदेश भिजवाया कि छोटी बहू को जाके कहो कि मन लगा के कथा सुने, क्योंकि जो ये वीर कुंवरी जी हैं, इनके पेट में बालक है। तो दादाजी ने, यानी इनके ससुर जी ने स्पेशल सूचना उनको दी कि आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, इसलिए कथा मन लगाकर सुने और उसे समझें। देखिए भक्तों, जब उदर में बालक होता है तो साडा शास्त्र, अपना शास्त्र कहता है
कि उस समय अच्छे ज्ञान की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, भागवत गीता पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे संतों की, महापुरुषों की, भक्तमाल की कथा सुननी चाहिए, कि जिससे कि घर में जो आने वाली संतान है ना, वो ज्ञानवान बनेगी और भक्त बनेगी। इस बात को आप निश्चय ही मान लेना, क्योंकि इसका प्रमाण भी महाभारत में मिलता है। उत्तरा के गर्भ में जो अर्जुन के बेटे पल रहे थे, उन्होंने गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण की थी, और इसलिए ये शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करता है कि जो भी माताएं गर्भ से हैं उनको अच्छा सत्संग करना चाहिए, है ना। और नहीं तो हम नाटक देखेंगे तो जो आने वाला बच्चा है ना, उसके जीवन में भी नाटक ही होगा फिर। इसलिए ये नाटक और ये फिल्म उस समय नहीं देखनी चाहिए। ये विशेष माताओं को एक व्रत लेना चाहिए। ये कथा में ये बीच बात आई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो दूधाजी महाराज ने संदेश भिजवाया कि कथा हो रही है, और जो कथा समझ में ना आए तो उसको बाद में पूछ लेना। स्पेशल दूधाजी ने ये संदेश भिजवाया, और यहाँ बड़े महापुरुष कथा करने के लिए आए, सत्संग करने के लिए आए थे। और प्यारे भक्तों, ज्यादा उस समय भी वृंदावन से ही महापुरुष जाया करते थे, और पुष्कर में जब संत महापुरुष दर्शन करने जाते, तो क्योंकि दूधा जी एक अच्छे राजा थे, भगवत प्रेमी राजा थे, तो संत महापुरुष वहां भी जाते थे, मेड़ता जाया करते थे। अक्सर संत महापुरुष जाया करते थे, क्योंकि वहां संतों का आदर था, संतों की सेवा थी। तो उस समय भी एक संत वृंदावन से गए थे मेड़ता, श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए। तो ये दूधा जी महाराज की ये छोटी बहू है, वो गर्भवती थी। तो दूधा जी महाराज ने कहा, बेटी कथा तुम ध्यान से सुनना, और जो चीज समझ में ना आए उसको पूछना। इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ संतान आएगी वो फिर भगवान की कृपा परम भक्ता बनेगी, क्योंकि कथा का, सत्संग का असर तो भक्तों पड़ता है जीवन पर, ये सच्ची गल है। तो कथा आरंभ हुई, और कथा सब लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब श्रवण करते थे, महल के जितने भी सदस्य थे। और ये छोटी बहुरानी भी कथा श्रवण करती थी, और ये रोज शाम को समझ में नहीं आता तो उस प्रश्न को पूछ लेती थी, रोज प्रश्न को पूछती, और नित्य प्रति कुछ ना कुछ प्रश्न ये पूछ लेती। आरंभ में तो इन्होंने प्रश्न पूछे, लेकिन भागवत का जब 10वां स्कंद आरंभ हुआ तो इन्होंने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। दूधा जी महाराज ने संदेश भेजा, क्या बात है, छोटी बहू कोई प्रश्न नहीं करती, समझ में नहीं आ रहा। तो उस बेटी ने, उस नूह ने जवाब दिया, पिताजी अब कोई प्रश्न बचा ही नहीं तो क्या पूछूं। दूधा जी को लगा कि अवश्य ही इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो परम भक्त होगा, परम भक्ता होगी। क्योंकि जब मन में कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो इसका मतलब भगवान की कृपा हो गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
धीरे धीरे समय आया। आश्विन का महीना, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, और ये शरद पूर्णिमा भी होती है। तो अंतःपुर की एक प्रधान दासी दौड़ी दौड़ी श्री दूधाजी महाराज के पास आकर बोली, और उनका उस नाम दासी का नाम था आनंदी। आकर बोली, हुक्म बधाई हो, हे अन्नदाता, आपको बधाई हो, बधाई हो। छोटे कुंवर शाह के घर बेटी का जन्म हुआ है। प्यारे भक्तों, जब सुना कि बेटी का जन्म हुआ है, ये करीबन 550 वर्ष पहले की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं, तो दूधाजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के आवेश में गले से स्वर्ण की श्रृंखला जो धारण की हुई थी, स्वर्ण की श्रृंखला दासी को प्रदान कर दी। और परिवार के जो भी सदस्य गण थे, सबने दासियों को बधाई दी। राजा रतन सिंह जी बधाई दे रहे हैं। ये राजा रतन सिंह जी मीरा जी के पिताजी, ये मीरा के पिता हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी का जन्म आज दूधा जी के यहाँ परिवार में हुआ है। जो माधवी नाम की गोपी थी, वही कलयुग में मीरा बनकर दूधा जी के परिवार में जन्म लेकर आई हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वहां की जो भाषा है, वो कुंवारी कन्या को वाइसा बोलते हैं। राजस्थान की भाषा है। जो बेटियां होती हैं उनको बाईसा करके बोलते हैं। तो छोटे कुंवर के घर भी ये दासियां बोल रही हैं कि छोटे कुंवर के घर वाइसा का जन्म हुआ है। पूरे राजमहल में बड़ी प्रसन्नता है, बहुत उल्लास है, और 15 दिन तक ये उत्सव मनाते रहे, क्योंकि ये एक अद्भुत कन्या है। अद्भुत कन्या है क्योंकि ये भगवान की सखी है। और प्यारे भक्तों, बचपन से ही मीरा जी का जो स्वरूप है, बड़ा चेहरे पर तेज है। और छोटी सी मीरा को कोई देखता तो मीरा ऐसे देखती जैसे कोई बड़ी उम्र का बालक देख रहा हो, एकदम टकटकी लगाकर। देखने से लगता था जैसे कोई महान ज्ञानी की तरह कोई देख रहा हो। राजा रतन सिंह को उनकी बहन ने बताया एक घटना। जब कन्या का जन्म हुआ था ना, तो उत्थों एक कांसे की थाली रखी थी। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो थाली अक्सर बजाते हैं। माताएं लोग अक्सर थालियां बजा देती हैं। तो उत्थों भी एक थार रखा था। तो जो राजा रतन सिंह जी की बहन थी, यानी जो मीरा की बुआ, वो अपने भाई को कहती हैं कि एक घटना क्या घटी, वो जो थार रखा था ना, वो अपने आप बजने लगा। हाँ, देखिए, चेतन क्या, भगवान का भक्त का स्वागत तो जड़ धातु भी करती है ना। यदि महल के जो लोग हैं वो स्वागत मीरा का कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो देखिए, उत्थों रखा हुआ थार भी अपने आप बजने लगा।
यानी वो भी कह रहा हो कि भगवान की सखी जो आई है तो हम भगवान की सखी जी का स्वागत करते हैं, वो थार भी अपने आप बजने लगा। प्यारे भक्तों, 10 दिन बाद पूजन का दिन निकाला गया और जो दूधाजी महाराज के परिवार के आचार्य थे वह पधारे। कुंडली बनाई, कुंडली का फलादेश सबको सुनाया। तो पूछा, महाराज ये पुत्री कैसी होगी? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ये बहुत ही शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्वनी, धर्मानुरागी एवं योगिनी, धर्मपरायणा और भगवान की परम भक्ता होगी और वैराग्य को धारण करने वाली होगी, लेकिन अपनी मां की अकेली संतान होगी, ऐसा ज्योतिषी जी बता रहे हैं। भाई बहन का योग नहीं है और सुख दुख से परे होगी। इनको सुख और दुख दोनों बराबर रहेंगे और संसार के सुख से ये हीन रहेंगी। संसार के सुख से हीन मतलब आगे कोई संतान का योग या संसार का कोई सुख इनको नहीं है। संतान का योग, माता पिता, ऐसा इनके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं है, लेकिन ये माता पिता का नाम करने वाली होंगी। चनाचर में अपने माता पिता का नाम करने वाली होंगी। और सबसे एंड में एक बात जो सेवा में आती है, मृत्यु की। तो वो ज्योतिषी जी कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु होगी वो अकस्मातिक मृत्यु होगी और मृत्यु भी अनोखी होगी। अब ये तो वो भी नहीं बता रहे खुल के कि इनका कैसा क्या योग है, लेकिन ये भक्ति की शूर हैं। तो शूर है तो राजस्थान में इनका नाम रखा था ज्योतिषी जी ने मीहरा। शूर यानी फॉक्स मीहरा, तो हम लोग प्यार से सब मीरा नाम जानते हैं। तो मीरा नाम से इनकी ये विख्यात होंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से इनका नामकरण किया गया और तकरीबन 1.25 महीने की मीरा जी हो गई। तो पहली बार मीरा जी ने उनके दादाजी ने श्री मीरा जी को गोद में लिया। लेकिन मीरा जी को दादाजी ने गोद में लिया तो इनका हृदय गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो कन्हैया की परम भक्ता हैं और जब भक्त का दर्शन स्पर्श होता है तो स्वतः ही एक आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति होना एक लाजमी भी है। जैसे कि जब रामायण में प्रसंग आता है ना, विश्वामित्र गुरुदेव के साथ में राम और श्री लखन भैया श्री गुरुदेव के साथ जब ये गए और जनक जी ने देखा तो कहते हैं जनक जी ने श्री राम जी का जब दर्शन किया तो वो अपनी सुध-बुध भूल गए और वो गुरुदेव से कहते हैं कि ये दोनों बालक कौन है जो मेरे चित्त को चुरा रहे हैं, जिन्होंने मेरी बुद्धि को हरण कर लिया या अचेत कर दिया, कौन है? तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान या भगवान के भक्त, उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, एक अद्भुत खिंचाव होता है और वो खिंचाव भक्ति का होता है, वो भजन का होता है। संतों के अंदर वो तप का होता है।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री दूधा जी महाराज ने जब मीरा जी को अपनी गोद में लिया तो एकदम वो अपनी सुध-बुध खो गए। मीरा जी भक्ति का शूर हैं। दादाजी ने बड़ा आशीर्वाद दिया, मीरा जी को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत दुलार किया और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी ये आपकी ही बेटी है, आपकी कृपा इस पर बनी रहे। नाथ ये आपकी शरण में सदा बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद राव दूधा जी जो वहां के राजा हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे मीरा जी 6 महीने की हो गई और एक बार तो ऐसी घटना घटी कि मीरा जी पालने में बहुत रो रही थी और वो शांति ही ना हो, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दूधा जी ने कहा, जो दादाजी हैं, और सब दादाजी को तो पोते वैसे ही प्यारे होते हैं, तो दूधा जी ने कहा कि मुझे दीजिए, और दूधा जी गोद में लेकर श्री मीरा जी को मंदिर की ओर ले गए। भक्तों, मंदिर में आरती हो रही थी तो दूधा जी महाराज मीरा को उंगली से बता रहे, देख देख बेटा ठाकुर जी, देखो काका ठाकुर जी, ऐसा मीरा का जो नजर है यानी वो ठाकुर की ओर, ठाकुर को दिखाना चाह रहे थे। और मीरा जी की दृष्टि जब चतुर्भुज भगवान जो उनके घर में जो मंदिर है, 4 भुजाधारी भगवान को जैसे ही मीरा ने देखा टकटकी लगाकर देखती रही। और देखो उस दिन के बाद कभी भी मीरा रोती ना, बस मंदिर में ले जाकर भगवान के सामने खड़े हो जाते और मीरा जी का रोना बंद हो जाता। और कभी भी मीरा जी भूखे नहीं रोती थी, मां अपने समयानुसार दूध पान कराती थी। बचपन से ही मीरा का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था। हाथों की उंगली इतनी सुंदर थी मानो गुलाब की पंखड़ी हो। हाँ, एकदम लाल लाल सॉफ्ट, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर हाथ थे। अभी 2 दांत भी निकल आए थे, तोतली थोड़ा थोड़ा बोलती भी थी। प्यारे भक्तों, मीरा जी जब 1 वर्ष की हुई ना तो कितने कीर्तन सीख गई और अपने दादाजी को तोतली भाषा में सुनाती। क्या रस है तोतली आवाज में। घर में जब कोई संत आते ना तो दादाजी संतों को प्रणाम करते, तो मीरा जी भी संतों को प्रणाम करती। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप अपने छोटे बच्चों को, छोटे काकों को कहकर मत सिखाओ, कर सिखाओ। आप जो करेंगे ना बच्चा अपने आप करने लगेगा। आपने देखा होगा कई बार घर में दादी जी, पापा जी पूजा करते हैं तो आपका जो पोता है पीछे आपके बैठा हुआ है, लेकिन जो जो दादी कर रही है पोता पीछे से अपने आप वैसा ही कर रहा है। ऐसा देखने में आता है। तो हमें कहना नहीं है, करके सिखाना है। और तो मीरा जी भी प्रणाम करती संतों को और भगवान की कथा बड़े प्यार से सुनती। सत्संग होता तो कोई उछल कूद नहीं, शांत भाव से दादाजी की गोद में बैठकर बड़े भाव से भगवान की कथा सुनती। ऐसी अद्भुत कन्या थी मीराबाई। बचपन से ही मीरा जी का जो बचपन है वो सत्संग में प्रवेश कर गया।
और सत्संग के द्वारा ही जीवन मीरा जी का आगे बढ़ रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से श्री मीरा जी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। अभी मीरा जी 5 वर्ष की हो गई है और श्री दूधाजी महाराज के यहाँ श्रीधाम वृंदावन से एक महापुरुष पधारे और उनके साथ जो घटना घटी उसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे।